Hello everyone and welcome back. Ninth standard, ninth standard triangles, chapter 3, lecture I guess 4. Today we'll be learning some properties and theorems. First is your angle bisector property, perpendicular bisector property, and property based on inequality of sides and angles of triangle. उसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस सेट 3.4 है. The whole practice set 3.4 is based on these three concepts and theorems. So pay attention to it so that you understand it. There are two parts of every theorem. First is your perpendicular bisector theorem. Two parts of each theorem. First part is every point on perpendicular bisector of segment is equidistant from endpoints of segment. So part 1, every point on the perpendicular bisector is equidistant from end point of segment. What does it imply? इसका मतलब क्या होता है? What does it imply? Basically समझिए आपका एक सेगमेंट है A, B. ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. ये आपका D. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम आपका इम्प्लाई ये करता है कि अगर आपका कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक सेगमेंट पे, तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा वो उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा. ये अगर इतना डिस्टेंस है तो ये अगर ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. नेक्स्ट इज योर पार्ट 2. Part 2, what does it imply? Part 2 implies any point equidistant from endpoints of segment lies on perpendicular line. Any point equidistant from endpoints of segment, endpoints of segment lies on perpendicular bisector. फर्स्ट आपका था कि कोई भी पॉइंट अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो वो एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. अब क्या है कि अगर कोई भी एक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है. आपका दोनों पार्ट्स जो है हर एक थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक दूसरे को कोरोलरी या फिर कह सकते हो कॉन्वर्स है. मतलब क्या कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो ये इक्विडिस्टेंट है दोनों के. ये आपका पहला पार्ट था. दूसरा पार्ट क्या है कि अगर ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट था आपका कि अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो इसकी और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी. दूसरा क्या है कि अगर इसकी और इसकी डिस्टेंस इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है. ट्राई टू लर्न दिस वन इन योर टेक्स्ट बुक एंड ट्राई टू सॉल्व इट बिकॉज वो थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक बार पढ़ लीजिएगा. विल मूव ऑन टू द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. द नेक्स्ट यू हैव इज योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. Angle bisector is slightly different from perpendicular bisector theorem. Part 1 is every point on bisector of angle is equidistant from sides of angle. What does it imply? जैसे कि आपका perpendicular bisector का थ्योरम था कि कोई भी पॉइंट आपके एंड सेगमेंट को इक्विडिस्टेंट रहता है, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर में क्या है, एंगल किस पर्टिकुलर फिगर से बनता है, आपके साइड से बनता है. तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट है तो उसका डेफिनेशन क्या है या उसका थ्योरम क्या है कि एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट होगा वो एंगल बनाने वाले साइड्स
से इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब AB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू AC. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम एंड योर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एंड सेगमेंट से इक्विडिस्टेंट होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एंगल्स के जो साइड्स होते हैं उनसे वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होता है. Next, the second part is again your corollary or your converse, that any point equidistant from sides of angle lies on angle bisector. पहले क्या बोला गया कि अगर कोई भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पे है तो दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट है. अब क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों साइड से इक्विडिस्टेंट है तो वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा. ये पर्टिकुलर corollary या कन्वर्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस सेट 3.4 के कुछ सम्स इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ट्राई टू grasp it as soon as possible and we'll move on to the inequality of sides of triangles and sides and angles of triangle. Next is your inequality of sides and angles of triangle. First is, if two sides of triangle are unequal, then the angle opposite to greater side is greater than angle opposite to smaller side. Basic English में समझाने जाएंगे तो what will be the conclusion, that if you have a triangle, you have triangle A, B, C, you have this as 16, you have this as 15, this as 14. What does it imply? That if you have two angles which are, if the two sides of triangle are unequal, suppose you have 16 and 15, of course they are unequal, so the angle opposite to greater side is greater. Your angle opposite to greater side, that is your angle C, will be greater than the angle opposite to smaller side, will be angle opposite to smaller side. समझो आपका ये 14 नहीं है, कुछ और ही होगा, बट ये दोनों को कंसिडर कर रहे हो तो आपका ये अभी लेस स्मॉलर साइड हो गया, स्मॉलर साइड ये हो गया, तो स्मॉलर साइड के अपोजिट क्या अभी B, तो एंगल C is greater than angle B. If two sides of triangle are unequal, then the angle opposite to greater side is greater than the angle opposite to smaller side, मतलब angle B. समझो अगर ये 14 होता तो angle opposite to greater side is greater than angle opposite to smaller side, मतलब angle C is greater than angle A हो जाता. डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस नंबर्स 3 है तो इसलिए 2 रिजल्ट आ रहे हैं. Next is your second part. Second part is, if two angles are unequal, then side opposite to greater angle is greater than side opposite to smaller angle. You have suppose P, Q. Let me just. Okay. Suppose you have P, Q, R. This angle is 60 degree, this angle is 80 degree. So you have three angles which are of, you have two angles. Two angles are unequal, then side opposite to greater angle कौन सा है अभी 80. Side opposite to greater angle is PQ. Side PQ is greater than side opposite to smaller angle. Smaller angle कौन सा है 60 degree. तो अभी smaller angle के opposite क्या है PM, मतलब side. This is the difference between two statements of these theorems. First is based on your angles or sides, कि अगर आपके sides unequal है तो उनके opposite angles जो होंगे वो उसके हिसाब से होंगे कि एक साइड बड़ा है तो उसके opposite वाला एंगल भी बड़ा ही होगा. अगर वो साइड छोटा है तो उसके opposite साइड वाला opposite एंगल छोटा होगा. नेक्स्ट इज योर एंगल्स के कॉन्सेप्ट में कि अगर दो एंगल्स अनइक्वल है तो बड़े वाले एंगल के सामने वाला बड़े एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो बड़ा होगा और छोटे वाले एंगल के अपोजिट जो साइड होगा वो छोटा होगा. ट्राई टू गेट दिस एज quickly and as easily as possible because it has nothing of any high value concept here, just basic English to understand और इसका theorem भी ज़्यादा difficult नहीं है. So try to understand this theorem and try to observe it properly. We will move on to the practice set 3.4. So the first question of practice set 3.4
In the figure, point A is on the bisector of angle XYZ. If AX is equals to 2 centimeter, then find the AZ. You are given AX is equals to 2 centimeter. You are given point A is on angle bisector of XYZ. So the first part, by part 1 of angle bisector theorem, what do you know? That if a point lies on angle bisector, then it is equidistant from sides of angles. कि अगर आपका कोई भी पॉइंट एंगल बाइसेक्टर में लाई कर रहा है तो वो पॉइंट जो साइड्स एंगल्स बना रहे हैं उनसे इक्विडिस्टेंस है. Therefore AX is equals to how much? AZ. Since AX is equals to 2 centimeter, therefore AZ is equals to 2 centimeter. Take a good look at this one and then we'll move on to the second question. Second question is measure angle RST. This whole angle is equals to 50 degrees. Ray PT is perpendicular to ray S. Sec PT is perpendicular to ray ST. Sec PR is perpendicular to ray SR. Sec PR is congruent to sec PT. You have to find out measure of angle RS. P is how much? First, second part of angle bisector theorem is that if two points are equidistant, या फिर if a point is equidistant from angles, then it lies on angle bisector. Let me just revise it for you. If two at any point equidistant from sides of angle is the bisector of the angle. कोई भी एक point जो angle के दोनों साइड्स को इक्विडिस्टेंट है. इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों जगह से एक ही इक्वल साइड पे है. तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एंगल बाइसेक्टर हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? SP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल RST. You write solution by part 2 of angle bisector theorem. Any point equidistant from sides of angle lies on angle bisector. Therefore ray SP bisects angle RST. Therefore your angle RSP is equals to half of angle RST, which is half into 56, which is equals to 28 degrees. Therefore angle RSP is equals to 28 degrees by part 2 of angle bisector theorem. Take a good look at this one. Third question is in triangle PQR. PQ is equals to 10 cm, QR is equals to 12 cm and PR is 8 cm. You have to find out the greatest and smallest angle. Let me give you a diagram. Suppose this is your PQR. PQ is 10 cm, QR is 12 cm and PR is 8 cm. So first thing you do is name the
greatest and smallest side. Greatest side is side QR and smallest side is side PR. अब हमको इनइक्वालिटी का थ्योरम पता है, बाय थ्योरम ऑफ इनइक्वालिटी, by theorem of inequality we know that angle opposite to greater side is greater than angle opposite to smaller side तो इसके हिसाब से एंगल 12 के अपोजिट क्या है, P, एंगल क्यू पी आर इज ग्रेटर एंगल एंड एंगल PQR is the smaller angle. Take a good look at this one. It was based on the inequality of sides and angles of triangle, that if two sides are unequal, you have to find out which is the greater angle, which is the smaller angle. Fourth question. थर्ड क्वेश्चन में आपको दो अनइक्वल साइड्स दिए हुए थे, इसमें आपको दो अनइक्वल एंगल्स दिए हुए हैं. इन ट्राइंगल FAM, एंगल F इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल A इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. हम थर्ड एंगल निकालेंगे पहले. वी नो दैट सम ऑफ मेजर्स of all angles of triangle is 180 degree. Therefore angle F plus angle A plus angle N is equals to 180 degree. Angle F plus angle A is 80 plus 40, which is 120, plus angle N is equals to 180 degree. Therefore angle N is how much? 180 minus 120, which is 60 degree. Now if you see here, observe here, angle F is your larger angle and angle A is your smaller angle. Again, we know that if two angles are unequal, then side opposite to greater angle is greater than side opposite to smaller angle. I'll just give you a diagram ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा साइड कहाँ है. Sorry, your angle FAN. F is your 80 degrees, N is your 60 degrees, A is your 40 degrees. So angle F is opposite to which side? Side AN. Therefore side AN is greater and smaller angle is angle A, which is 40 degree. उसके opposite क्या है? FN, and FN is smaller
side. That's your fourth question. Next is your fifth question. Prove that equilateral triangle is equiangular. Equiangular is nothing but कि उसके सारे एंगल्स इक्वल है और सारे साइड्स इक्वल है. यह रहा आपका A, B, C. Now you know, we know that triangle ABC is equilateral triangle. Equilateral triangle मतलब क्या? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल बी. ये वाला एंगल आपके ये वाला एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये और ये साइड भी कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर साइड AC इज इक्वल टू साइड BC. Why? Sides opposite to congruent angles. ये आप सिर्फ स्ट्रेट अवे लिख सकते हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसलिए भी. फिर आपको ये पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. या आप इधर रीजन गिवन लिखोगे for this also given. Angle B is equals to angle C, मतलब AC side AC is equals to side AB. Same sides opposite to congruent angles. If you see here, आप यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे आप 1 लिख दो. From 1 and 2, triangle ABC is equiangular. आपने तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे, तो आपने ये बता दिया कि तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये आपका इक्विएंगुलर ट्रायंगल हो गया. So, sixth question, bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC. Prove that triangle ABC is an isosceles. Let me just give you an example. You have your angle BAC. इसका एक बाइसेक्टर है जो आपके साइड BC को परपेंडिकुलर है. ये बाइसेक्टर है आपका. Next you have to prove that triangle ABC is isosceles. Prove that if bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, then triangle ABC is an isosceles triangle. So the first thing you have here is solution. In triangle ADB and triangle ADC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में आपका एंगल BAD is congruent to angle CAD. ये आपका गिवन है. क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों इक्वल ही होंगे. Then you have side AD is congruent to side ADY, common side. Next you have angle ADB is congruent to angle ADC. Given ये हो गया आपका ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC. By how? A test of congruence. Therefore, side AB is congruent to side AC. Q
CSCT, congruent sides of corresponding sides of congruent triangles. Next you have angle ABD is congruent to angle ACD. Why? Corresponding angles of congruent triangle CACD, which implies angle B is congruent to angle C. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Can you go look at this one? Seventh sum you have is sec PR is congruent to sec PQ. या ये साइड आपका ये साइड से congruent है. You have to prove that sec PS is greater than sec P. Solution. Now if you see or observe in triangle PRS, ये बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे आप तो एंगल PRS is an obtuse angle. Therefore, angle PRS is the greater angle. Correct? Now, we know that side opposite to greater angle is greater than side opposite to smaller angle. तो आपका हो जाएगा साइड PS is greater than side PR and side PS is greater than side PQ. अब हमको ये बताया PQ और PR कॉन्ग्रुएंट है. सॉरी PR नहीं, PR. ओके सॉरी PR. And since sec PR is congruent to sec PQ, sec PS is greater than sec PQ. पहले आपने इस ऑब्ट्यूस एंगल के हिसाब से आपने sec PS को ग्रेटर बता दिया. ग्रेटर बताने के बाद आपने ये बता दिया sec PS is greater than sec PR. अब ये दोनों इक्वल है तो मैं इसका नाम लिखूँ या इसका नाम लिखूँ, दोनों में से बड़ा यही निकलेगा. तो sec PS is greater than PR लिखूँ या sec PS is greater than PQ लिखूँ, एक ही आएगा और मेरा थ्योरम सम भी प्रूफ हो जाएगा कि sec PS is greater than sec PQ. Last sum of the exercise. In triangle ABC, sec AE and sec AD and sec BE are altitudes. अब altitudes है मतलब क्या, हाइट है ट्रायंगल की. हाइट है ट्रायंगल की मतलब क्या है, परपेंडिकुलरली होंगे बेसिस से. sec AD and sec BE are altitudes. AE is congruent to BD. You have to prove that AD is congruent to B. Let's start the theorem. Solution. In triangle ADB, ये छोटा वाला ट्रायंगल and triangle AEBEA या फिर AEB, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये सिर्फ इतने पार्ट का. You have angle AEB is congruent to angle ADB given ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है. Then you have side AB is congruent to side AB common.
अब आपका साइड ए बी कॉमन तो है ही, कॉमन है पर क्या है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो आपने एक हाइपोटेन्यूज टेस्ट वाली एक हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट भी पढ़ा था। तो ये दोनों आपके ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो आपको क्या आएगा, triangle ADB is congruent to triangle AEB by hypotenuse side test. Let me just give you one more clarification. यहाँ पे बीच में एक स्टेप आएगा, that is your side AE is congruent to side A E is congruent to side B D, ये एक स्टेप आएगा बीच में। तो और फिर आप लिखोगे ट्राइंगल ADB is congruent to triangle AEB by hypotenuse side test। अब hypotenuse side test से प्रूफ हो गया, तो आपका बाकी जो दो बचा हुआ साइड है, साइड BE is congruent to side AD QCSCT corresponding sides of congruent triangle। तो आपको जो प्रूफ करने का था वो आपको मिल गया। सेग AD is congruent to seg B। Take a good look at this one. Try to solve all the sums again at home. If you have any doubts, ask us on WhatsApp or in the comment section. We will see to it that we solve it. Till then, take care, stay home and stay safe.